गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 28, क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट है और डेट है आज 7 सितंबर 2020। आज की वर्कशीट में आपसे सबसे पहले विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र पूछे गए हैं। ये हमने पिछली वर्कशीट में कर लिए थे। मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि कोई भी एक रेखाखंड को जब एक बिंदु m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है तो उस P पॉइंट के जो निर्देशांक हैं वो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और मध्य बिंदु सूत्र क्या कहता है कि अगर कोई भी बिंदु इस रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो उसके जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x1 प्लस x2 बाय 2, x1 प्लस x2 बाय 2 और y होगा y1 प्लस y2 बाय 2। अब आज जो हमें करना है वो हमें इन दोनों फॉर्मूलों के ऊपर कुछ एग्जाम्पल करने हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि जो आयत, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज और समलंब होते हैं उनके विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर भागों में बांटते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारे पास ये समांतर चतुर्भुज है, ABCD नाम है इसका, और ये जो बिंदु है ये इसके विकर्ण है AC और BD। ये है इन दोनों का मध्य बिंदु जहाँ पे ये दोनों कट कर रही हैं। ये जो है AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है। इस उदाहरण में हमें ABCD चारों के निर्देशांक दिए हुए हैं। A के निर्देशांक हैं 7, 2, 8, 3, B के हैं C के हैं 9, 4 और D के हैं P, 3। ये जो P है इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमें एक बात पता है कि जो O है ये AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है। तो हम ये जो है पॉइंट वो सेम है, तो इसलिए हम दोनों में मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो जब हम AC का मध्य बिंदु निकालेंगे वो होगा x1 यानी कि 7 और x2 क्या है 9। तो 7 और 9 को हम ऐड कर देंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे। इसी तरह से इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा 2 प्लस 4 बटे में 2। इसी तरह से BD के मध्य बिंदु हम निकालेंगे 8 प्लस P बटे 2 और 3 प्लस 3 बटे 2। तो आप ये देखेंगे कि जो y जो इसका कोऑर्डिनेट है वो तो सेम आ गया और इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे। इक्वल रखने के बाद ये जो 2 है ये दोनों का नीचे से कट जाएगा और 8 प्लस P यानी कि जो हमारा अंश है न्यूमरेटर वो दोनों इक्वल आ जाएंगे और P का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 16। ये 8 इधर आके माइनस में हो जाएगा, 16 माइनस 8 8, यानी P का जो मान है वो होगा 8। उदाहरण 2 में हमें ये दिया हुआ है कि एक रेखाखंड है AB और P और Q दो बिंदु हैं जो इसे समत्रिभाजित करते हैं, यानी कि 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तो P जो है वो इसको 1:2 में विभाजित कर रहा है, क्योंकि AP जो है वो बराबर है PQ के और वो बराबर है QB के। तो AP जो है वो 1 भाग है और P से लेकर B तक 2 भाग हैं, इसीलिए ये इसको 1:2 में विभाजित कर रहा है। और Q जो है वो 2:1 में, क्योंकि जो AQ है वो 2 भाग है और QB जो है वो 1 भाग है। अब हम देखते हैं हमें इसे कैसे करना है। हमें पता है कि जो A के निर्देशांक है वो है 4, 1, B के निर्देशांक भी हमें पता है वो है 2, 3 और M1 भी हम जानते हैं P के लिए। जब हमें P के निर्देशांक निकालने हैं तो हमें पता है M1 है हमारा 1 और M2 है 2। तो उन्हीं फॉर्मूलों का हम यूज़ करके और उनमें उसकी वैल्यू रख के हम इसके कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं P के। और इसी तरह से जब हमें Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो A और B तो सेम रहेंगे, सिर्फ M1 और M2 में चेंज आ जाएगा और वो हो जाएगा 2:1 है, तो इसीलिए M1 2 हो जाएगा और M2 1 हो जाएगा। तीसरे उदाहरण में हमें क्या दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है और AB जो है वो उसका व्यास है। A के जो निर्देशांक है वो है 3, 8 और B के निर्देशांक है 7, 4। सबसे पहले हमें कहा है कि हमें O के निर्देशांक निकालने हैं, यानी कि वृत्त का केंद्र निकालना है, और दूसरा वृत्त का व्यास निकालना है और वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो सबसे पहले वृत्त का केंद्र,
अब व्यास हम जानते हैं कि O जो है वो उसका मध्य बिंदु होता है, यानी जो केंद्र होता है वो मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ पे हम मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम 3 और 7 को ऐड करते हैं और 2 से उसे भाग कर देंगे। इसी तरह से 8 और 4 को ऐड करके 2 से भाग कर देंगे। ये मध्य बिंदु सूत्र हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया और इसके कोऑर्डिनेट्स यानी कि O के जो हमारे निर्देशांक है वो है 5 और 6। इसके बाद हमें व्यास जो है वो हमें इसका व्यास की हमें लेंथ बतानी है कि ये व्यास जो है वो कितना लंबा है। अब हमें पता है कि हमें कोई भी जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दूरी सूत्र के लिए हम क्या करेंगे, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। यहाँ पे x2 क्या है 7 है और x1 क्या है 3 है। इसी तरह से y2 4 है और y1 क्या है 8 है। तो हम इनको माइनस करके इनका स्क्वायर कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा √32। ये होता है 4√2। इसके बाद त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, इसलिए त्रिज्या हो जाएगी AB/2। और व्यास अभी हमने निकाला है वो है √32 और उसको 2 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2√2 और ये इसकी त्रिज्या आ जाएगी।